अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, मदर हैं या फिर वर्किंग पर्सन हैं और आपने अपनी स्टडीज को रीस्टार्ट किया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। अक्सर लोग बोलते हैं कि अपनी स्टडीज के लिए टाइम टेबल बनाओ। कई बार हम लोग टाइम टेबल भी सेट कर लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आज मैं बात करूंगी टाइम टेबल के बारे में। एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमारे स्टडी का टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम टेबल सेट करने से पहले आपका जो स्टडी गोल है वो रियलिस्टिक और स्पेसिफिक होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना जो स्टडी गोल है वो रियलिस्टिक रखिए। किसी से इंस्पायर्ड होना अच्छी बात है बट किसी से इंस्पायर्ड होकर के अपनी रियलिटी को अवॉइड मत करिए। अपनी सिचुएशन और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी का गोल रखिए। तो अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा कि आपका स्टडी गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल कैसे सेट करें। तो टाइम टेबल बनाने के लिए अपना डेली रूटीन और अवेलेबल टाइम को कंसिडर करिए। एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर अपना डेली रूटीन नोट डाउन करिए एंड देन उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचता है उसको देखिए। अगर आप टीवी देख करके 1 घंटे में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो टीवी ना देख के आप आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लेंगी। ऐसे करके आपके पास जितना टाइम बच रहा है पहले उसको डिवाइड करिए कि टोटल आपके पास दिन भर में कितना टाइम बच रहा है। आपका डेली रूटीन क्या है जो आपको काम करने ही है और उसके बाद आपके पास कितना टाइम रह रहा है। अब सेकेंड आपको क्या करना है, अपना स्टडी गोल और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। आपका गोल क्या है, आपको कितना पढ़ना है और उस स्टडी में भी आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है वो सेट करिए। आपका मैथ्स का पोर्शन वीक है उस पे फोकस करना है या फिर इंग्लिश का पोर्शन वीक है उस पे फोकस करना है। तो अपने स्टडी गोल और गोल के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करिए। पहले आपको क्या करना है, अपनी जो टाइम है उसको निकालना है कि टोटल आपके पास कितना टाइम है एंड देन आपका गोल और गोल के अंदर आपकी प्रायोरिटीज क्या है उसको सेट करना है। ये 2 चीज हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हमें क्या करना है, अब थर्ड आपको क्या करना है, जो आपके पास टाइम है उस टाइम पीरियड को डिवाइड करना है। टाइम स्लॉट्स आपको बनाने हैं, डिफरेंट स्लॉट्स डिवाइड करने हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम डिवाइड करना है कि आपने मैथ्स के लिए कितना घंटा देना है, आपको इंग्लिश पे कितना घंटे फोकस करना है, आपको हिंदी के लिए कितना टाइम देना है। ये आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है आपकी नॉलेज के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में कि आप कितने घंटे दे सकती हैं मैथ्स पे, कितना घंटे देने पे आपका काम हो जाएगा, आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस थर्ड आपको यही करना है कि अपने अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव करने के लिए जो आपके पास टाइम है उस टाइम को छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करना है और हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देना है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अल्टरनेट डेज अपने लिए डिवाइड कर लीजिए। सपोज आज आपने 3 सब्जेक्ट पे फोकस किया, देन कल आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए। उसके बाद फिर जो आपने आज 3 सब्जेक्ट्स किए उनको फिर कंटिन्यू करिए। तो अपने अकॉर्डिंग बट आपके पास जो टाइम है उसको डिवाइड करिए। कोशिश करिए कि एक दिन में मिनिमम आप 4 सब्जेक्ट्स पे टाइम दे पाएं। आधा घंटा ही सही बट कोशिश करिए कि एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट्स पे टाइम दे ही पाएं। इससे क्या है ना कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है और हम फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है और उस पे चेंजेस लाते रहिए अपने अकॉर्डिंग। सपोज आप मैथ्स पे डेली 1 घंटा दे रही थी और अब आपको लग रहा है कि यार अब तो मेरा मैथ्स काफी सही हो गया है, तो अब आप उस मैथ्स की जगह पे इंग्लिश रख सकती हैं और जो आप आधे घंटे इंग्लिश पे दे रही थी वहां पे मैथ्स पढ़ सकती हैं। तो अपने हिसाब से जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपने शेड्यूल डिवाइड कर रखा है उसमें चेंजेस लाते रहिए। कोशिश करिए कि हर 1-2 वीक के बाद जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको चेंज करते रहिए। आप जहां पे मैथ्स पढ़ रही थी वहां पे इंग्लिश करिए, वहां पे हिंदी करिए। अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी तैयारी चल रही हो उसमें चेंजेस लाते रहिए। ऐसी अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ना आपके टाइम टेबल में तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा।
और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ना हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो जब आपका टाइम टेबल इंटरेस्टिंग रहेगा, जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आप फॉलो नहीं कर पाती हैं। बिकॉज हमारे पास बहुत से काम रहते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक मदर हैं, तब तो मतलब पूछना ही नहीं है। बिकॉज मैं इन चीजों को सफर करती हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल में चेंजेस लाते रहिए और अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए। आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं। सिर्फ स्टडी करना सफिशिएंट नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए। कई बार हम स्मार्ट स्टडी करके अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। अगर अपने गोल को अचीव करना है तो वीकली अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते ही जाएं और आपका गोल कहीं और है और आप पढ़ कहीं और रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम माइंड नहीं करते हैं और इन्हीं की वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना जो स्टडी टारगेट है वो रियलिस्टिक रखना है। किसी से देख करके आपको सिर्फ अपना स्टडी टारगेट नहीं बना लेना है। किसी से इंस्पायर्ड होना अच्छी बात है, बट उसमें रियलिटी होनी चाहिए। हर किसी को अपनी सिचुएशन पता है, अपनी एबिलिटी पता है। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और आपने किसी इंस्पायर्ड होकर के अपना गोल रख लिया यूपीएससी। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो स्टडी गोल है, स्टडी का टारगेट है, वो सेट करिए। उसके बाद अपना जो डेली रूटीन है वो और आपके पास जो टाइम बच रहा है उसको डिवाइड करिए कि सारे काम करने के बाद आपके पास कितना टाइम बच रहा है। अब आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें अपना स्टडी टारगेट सेट करिए और उसमें आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सेट करिए। नेक्स्ट, जो आपके पास टाइम है उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करिए और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम सेट करिए कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है ये सेट करिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपका टाइम टेबल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। हर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपका जो टाइम टेबल है उसमें चेंजेस लाते रहिए। जो आपने टाइम सेट कर रखा है हिंदी के लिए जो टाइम पीरियड है उसको आप इंग्लिश पे दे दीजिए। जो आपने इंग्लिश के लिए रखा है, टाइम सेट कर रखा है कि आपको सपोज शाम के 4 से 5 तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो वहां पे आप अपना रीजनिंग दे दीजिए। ऐसे चेंजेस करते रहिए अपने टाइम टेबल में, तो इससे आपका भी उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता रहेगा और आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा। और जब आपको बोर नहीं होंगे ना, तो फिर आप अपना टाइम टेबल आराम से फॉलो कर लेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो अपना प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते रहना है, उसको चेक करते रहना है कि आप में कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं कि नहीं। आप जो इतने टाइम से पढ़ाई करते हुए आ रही हैं वो अपने टारगेट की तरफ है कि नहीं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कहाँ तक आप पहुंची हैं, इसको मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आपको जो प्रॉब्लम रहती है ना कि हम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा।